गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री राधे। आज जो टॉपिक है पररूप संधि की बात करूंगा, जो क्लास 10th के लिए उपयोगी है। आज जो है ये जो संधि है ये क्या है, वृद्धि संधि का अपवाद है, एंगी पररूपम। इस संधि के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आप सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए। अवर्णांत, अवर्णांत का मतलब क्या है? अ या आ। अवर्णांत यानी अ या आ। उपसर्ग, उपसर्गों के बाद, अवर्णांत उपसर्गों के बाद ए और ओ, है ना। ए में मतलब ए और ओ के रहने पर दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। अवर्णांत उपसर्ग के बाद में ए ओ के रहने पर दोनों के स्थान पर पररूप एकादेश हो जाता है। अब अवर्णांत उपसर्ग, पहली बात तो क्या है, यहाँ पे चीज है कि उपसर्ग, उपसर्ग कहते हैं किसे? इंग्लिश में आप जिसे प्रीफिक्स कहते हैं। शब्दों के पहले जो लगाया जाता है उपसर्ग 22 होते हैं, ठीक है। उपसर्ग की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब इसके अंदर देखिएगा अवर्णांत, अब यहाँ पर इसकी बात क्या की है, केवल उपसर्ग कौन से हो? अवर्णांत, जिनके अंत में अ या आ हो, ठीक है, उन उपसर्ग की इसने बात की है। अब अवर्णांत उपसर्ग जो है वो कितने हैं? वो अवर्णांत यानी अ या आ, अवर्णांत उपसर्गों से तात्पर्य, अवर्णांत उपसर्गों से तात्पर्य प्र, उप, परा, आंग, है ना। प्र, उप, परा, आंग और अव और अप से है। ये देखिएगा 6 उपसर्ग है, ठीक है। प्र, उपरा, आंग, अव, अप से है, ये 6 उपसर्ग है। अच्छा, अब इन्हें ये जो उपसर्ग है, इन उपसर्गों से तात्पर्य ये कि ये जो है शुरू में तो क्या है, इन 6 उपसर्गों से अगर कोई आता है और पीछे ए और ओ आ जाए तो वहां पर दोनों स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। अब यह जो है, यह वृद्धि संधि का अपवाद है। ये क्या है? वृद्धि संधि का अपवाद है। देखिए इसके अंदर दो बातें हैं। एक तो आपको कंफ्यूज हो गए, बोले साहब इसके अंदर आपने बताया था कि अ या आ के बाद में ए ओ हो तो वृद्धि क्या हो जाती है? आई और आओ जो है वृद्धि हो जाती है ना। ए ओ आई ओ दोनों बातें बताई थी पढ़ने। लेकिन तो आपने पहले तो इसके बारे में वृद्धि संधि की बात की थी। अब आज जो अपन बात कर रहे हैं पररूप संधि की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है, इसमें इसने एक कंडीशंस दी है, वो कंडीशंस है कि अवर्णांत उपसर्ग हो, है ना।
या तो प्र उपसर्ग हो, उप हो, परा हो, आंग हो, आंग मतलब यहाँ पर लोग को करके क्या देता है, आ रह जाता है लास्ट में, अब हो, अप हो। अब ये उपसर्ग जहां पर होंगे और पीछे वृद्धि संधि के अंदर तो अपने बात इसकी भी की थी, है ना, ठीक है, और इसकी भी की थी, लेकिन यहाँ पर तो केवल बात इसकी और इसकी हो रही। दूसरी कंडीशन उपसर्ग हो गए और ये शब्द हो गए, तो वहां पर क्या होता है, पररूप संधि हो जाती है। इसमें कुछ ज्यादा इसके उदाहरण नहीं है, कुछ नाम मात्र गिनती के उदाहरण हैं, तो अधिकतर उन एग्जाम्पल्स में से ही जो है एग्जाम में मिल जाता है। उदाहरण तो हालांकि उपसर्ग के हिसाब से काफी और भी हो सकते हैं। इसके अंदर उसका उदाहरण देखिए, एक उदाहरण है प्र प्लस एजते, देखिएगा प्र उपसर्ग आ गया, अवर्णांत है प्र उपसर्ग, ठीक है, और ये 10th क्लास की दृष्टि से मोस्ट उदाहरण है, ये मतलब एक तरीके से प्र प्लस एजते। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, प्र के अंदर ये मिला देंगे बस वही हो जाएगा, प्र प्लस एजते प्रेजते, इसमें कोई विच्छेद करने की कुछ ऐसी आवश्यकता नहीं है, प्र प्लस एजते प्रेजते, ठीक है। जैसे एक उदाहरण उप का दे दें अपन, उप प्लस औसती, उप प्लस औसती, जैसे वृद्धि संधि होती तो यहाँ पर क्या होता, दो हो जाती, दो मात्रा हो जाती, ठीक है, वृद्धि हो जाती यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्र उपसर्ग है तो वृद्धि नहीं होगी, और वृद्धि संधि का क्या है, अपवाद है। उप प्लस औसती कोई दिक्कत नहीं है, उपौसती, ये भी जो है 10th क्लास की दृष्टि से महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये हालांकि इसमें कोई, ये मान लीजिएगा आप इसको उदाहरण को रट लीजिए, प्र प्लस एजते प्रेजते उप प्लस औसती उपौसती, ये कुछ उदाहरण है। और संधि का ध्यान रखिएगा कि जो है पररूप संधि है। इसके बाद में प्र प्लस एजते प्रेजते उप प्लस औसती उपौसती, और एक उदाहरण और आता है प्र प्लस एष्यति, तो प्र में ये मिल जाएगा वही प्रेष्यति, प्रेष्यति, ठीक है, यह है प्रेष्यति, हो गया। तो इन उदाहरणों को आप, ये जो संधि का नाम है, इसकी परिभाषा है, और इसके बाद इसके जो अपन ने 3 उदाहरण दे रखे हैं, इन 3 उदाहरणों को आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में कुछ इसके अपवाद स्वरूप 1-2 उदाहरण और है जो परीक्षा में आ जाते हैं, उनका कोई ज़्यादा वो नहीं है, उन उदाहरणों को आपको पढ़ना है, नियमों में उलझना नहीं है। इन उदाहरणों को, इन रूल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो सभी ने उतार लिए होंगे। अब जो पररूप संधि के अंदर एक वार्तिक आती है, मैं आपको वार्तिक से मतलब समझा दूँ कि भगवान पाणिनि ने लिखी अष्टाध्यायी, वररुचि ने लिखी वार्तिक और पतंजलि ने लिखी थी महाभाष्य। तो वार्तिक जो एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि कुछ अपवाद जो हर जगह होते हैं, वो अपवाद स्वरूप उदाहरण, वो सूत्र है सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम, सकंद्वादी गणों के योग में पररूप संधि हो जाती है। अब सकंद्वादी गण क्या होते हैं, देखो संस्कृत के अंदर एक विस्तृत चैप्टर है ये, सकंद्वादी गण जो होते हैं, रोदादि गण, ऐसे 10 जो है गणपाठ होते हैं, उसके अंदर होता है। अपन को इतना डिटेल में जाना नहीं है, 10th के हिसाब से हम लोगों को केवल सकंद्वादी गण से संबंधित कुछ उदाहरण है, उनको हम लोगों को देखना है। उसमें आप रूल्स जो है, किसमें क्या रूल्स था, क्या नहीं था, वृद्धि में क्या था, वो सब कुछ छोड़ करके ये मान लीजिएगा एक तरीके से कि आपको ये 4-5 उदाहरण याद करने हैं, भाई ये पररूप संधि के अंदर होते हैं। क्योंकि अगर आप उसको डिटेल में जाओगे तो आप पुराना सब कुछ भूल जाओगे। इसमें केवल आप 3-4 उदाहरण जो
विशेष रूप से 10th क्लास में आपके बुक में भी डाला गया है, 3-4 उदाहरण हैं। तो उदाहरणों को आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए। कुल मिला के 4-5 उदाहरण आपको रटने हैं, ये आप समझ लीजिए कि भाई ये पररूप संधि से संबंधित है, जिसमें शकंदु, करकंदु, कुल्टा, मनीषा, लांगलीसा, इस प्रकार के 4-5 उदाहरण है ये। जिसके अंदर देखिएगा आप पहला जो उदाहरण है शक प्लस अंधु, इसमें कुछ नहीं, ये दिमाग मत लगाना कि भाई जो यहाँ आ रहा है निकल रहा है यहाँ मिलकर के जो है आ बन जाएगा, क्योंकि ये गणपाठ अलग ही है। शकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, इस प्रकार का सूत्र एक वार्तिक आती है, उसके द्वारा ये उदाहरण है। तो ये अब आपके दिमाग में ये प्रश्न और आ रहा होगा कि साहब ये से तो कोई सा भी उदाहरण आ जाएगा, कोई सा भी उदाहरण नहीं आएगा। गिनती के 5-6 उदाहरण है, ये सही है जो पररूप संधि से संबंधित है और वो आपको याद करने हैं। देखिएगा शक प्लस अंधु, शकंदु, कर प्लस अंधु, करकंदु, पतत प्लस अंजलि, पतंजलि, पतंजलि नाम से आप ऑलरेडी परिचित हो। पतत प्लस अंजलि, पतंजलि, कुल प्लस अटा, उल्टा, उल्टा जो शब्द होता है कुल प्लस अटा उल्टा। और एक उदाहरण आता है मनस प्लस ईसा, मनस प्लस ईसा, मनीषा, मनस प्लस ईसा, मनीषा। ठीक है, ये आपके कुछ उदाहरण है और ये आपको याद करने हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। देखिएगा यहाँ पर शक प्लस अंधु, शकंदु, कर प्लस अंधु, करकंदु, मनस प्लस ईसा, मनीषा, पतत प्लस अंजलि, पतंजलि, ठीक है, और कुल प्लस अटा उल्टा। ये 4-5 उदाहरण आपके जो है ये दे रखे हैं, है ना। इनको आप लोग अच्छे से देख लेना। शकंदु, करकंदु, पतंजलि, मनीषा, उल्टा, ये उदाहरण है। इसके द्वारा जो आपका जो है ये पररूप संधि जो है ये कंप्लीट है और स्वर संधि से संबंधित आपकी ये आज ये पररूप संधि कंप्लीट हो गई है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा उदाहरणों को, और कल हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे, चर्चा करेंगे उससे संबंधित। थैंक यू।